लिखेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का हिंदी अर्थ वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है? तो कहेंगे, आंसर में लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। देखिए फिर समझ लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। हिंदी जानना होगा तो शब्दों का वैसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस के वाक्य कहेंगे। जैसे सच एज राम हेल्प्स मी। देखिए शब्दों का समूह राम हेल्प्स मी। राम एक शब्द है, एक हेल्प शब्द है और मी, इन तीनों को एक साथ मिला देने से एक वाक्य बना, राम मेरी मदद करता है। तो क्या बन गया? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, उसी को क्या कहेंगे? हम सेंटेंस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल में देख लेते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। अब देखिए इंडिया एक भास्ट हो गया और कंट्री हो गया, बहुत सारे शब्दों से मिलने से एक वाक्य बन गया, भारत एक विशाल देश है। तो क्या कहा गया? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह होगा जो एक पूरा अर्थ देगा, उसी को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्लियर होगा? आगे इसमें पढ़ना है कि सेंटेंस होते हैं कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, how many kinds of sentence। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? लिखेंगे there are 5 kinds of sentence। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला assertive सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए कहता है कि देयर आर 5 टाइप सेंटेंस। वाक्य के कितने प्रकार? 5 प्रकार। असर्टिव को हिंदी में बोला जाता है निश्चयवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव का अर्थ होता है आदेश सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक सूचक वाक्य। एक मुख्य रूप से 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम लोग को जानना होगा असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। इसको हमें एक एक कर पढ़ना होगा। आज हम पढ़ते हैं पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, किसको कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या है? हेडिंग डालिएगा आप लोग। असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या है?
असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? तो लिखेंगे those sentences which denote assertion of a statement. Those sentences which denote assertion of a statement are called assertive sentence. Are called assertive sentence. जैसे such as राम हेल्प्स मी, और इसी को हम बना दें राम डज नॉट हेल्प मी। सीता राइट्स ए लेटर, या इसी को कह दें सीता डज नॉट राइट ए लेटर। देखिए क्या कहा, असर्टिव सेंटेंस हिंदी समझ लेते हैं। दो सेंटेंसेस विच डिनोट असरेशन, असरेशन का हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है निश्चयता, या कह सकते हैं दृढ़ता, या इसको दावा भी कह सकते हैं। देखिए कहने का अर्थ है कि वैसे वाक्य जिससे निश्चितता का बोध हो जाए, दृढ़ता का बोध हो जाए, दावा का बोध हो जाए, वैसे वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य से किसी कथन का निश्चितता का बोध हो, दृढ़ता का बोध हो, दावा का बोध हो, वैसे वाक्य को क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। ये भी करता है राम डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी मदद नहीं करता है। दोनों के दोनों वाक्य दर्शा रहा है निश्चितता का, एक हाँ के रूप में, एक ना के रूप में। सीता राइट्स लेटर, सीता पत्र लिखती है। सीता डज नॉट राइट लेटर, सीता पत्र नहीं लिखती है। ये दोनों के दोनों जो वाक्य हैं ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। बाद में चलकर कहा गया असर्टिव सेंटेंस को हम आगे बांट दिए हैं दो पार्ट में, इसलिए कह सकते हैं इसको कि असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांट दिए गए हैं। कौन कौन, इसको हम जान लेते हैं। अभी लिख सकते हैं there are two sub kinds of assertive sentence. There are two sub kinds of assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस के दो उप प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला को कहा गया बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा को कहा गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव का नकारात्मक वाक्य। ये दो प्रकार के क्या हैं? किसका? असर्टिव के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव और दूसरा का नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक और नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब हम जानना होगा कि अफर्मेटिव किसको बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम क्या समझते हैं? तो लिखेंगे ए सेंटेंस that affirms of a statement is called affirmative sentence। देखिए कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? तो कह रहा है कि
ए सेंटेंस दैट अफर्म, अफर्म का हिंदी पूछी बाबू, सिर्फ हाँ। वैसे वाक्य जिससे सिर्फ हाँ का बोध हो, या कह सकते हैं वैसे वाक्य जिसके कथन से सिर्फ हाँ का बोध हो, वैसे वाक्य को क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। सकारात्मक वाक्य, नाम ही से पता चला सकारात्मक, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो। जैसे कह सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती। देखिए इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नेगेटिव है, अर्थात जिस वाक्य में कोई नेगेटिव सेंस ना हो उसको क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट अफर्म्स ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जिससे सिर्फ हाँ का बोध हो, वैसे वाक्य को हम सिर्फ क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, सीता खाना बनाती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या है? उदाहरण है। दूसरा इसी का पाठ है आपका, सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा आपका है इसी का नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसको कहेंगे? इसको भी लिखेंगे सेंटेंस दैट डज नॉट affirm of a statement is called negative sentence, is called negative sentence। देखिए ये कह रहा है बाबू कि वैसे वाक्य जिससे हाँ का बोध ना हो, मतलब नहीं हो, वैसे वाक्य को सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे? नेगेटिव। हाँ मतलब क्या? मतलब न का बोध होगा। जैसे आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाती है। तो किसकी उदाहरण है? नेगेटिव सेंटेंस का। क्या कह रहा था? जिससे हाँ का बोध ना हो। हाँ का बोध ना हो मतलब क्या? सिर्फ ना का बोध होगा। देखिए वर्ड है डज नॉट, डू नॉट, अर्थात कोई वाक्य और उस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उस वाक्य को हमको समझ लेना है वो कौन सा वाक्य उदाहरण है, तो वह नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। इसी को हम बोलेंगे क्या चीज बाबू? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया होगा? इसी तरह आगे हमको बढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी से कुछ पूछने वाले हैं। नाम से ही पता चला इंट्रोगेटिव। हिंदी में प्रश्नवाचक हुआ। क्या नाम है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो लिखेंगे इसको क्या डिफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? तो एक सिंपल तौर पर कह सकते हैं सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, a sentence that asks a question is called interrogative sentence, is called interrogative sentence। देखिए a sentence that asks a question, वैसा वाक्य जो हमें प्रश्न पूछने का बोध कराता है या जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, वैसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिससे हमें प्रश्न पूछने का बोध होगा वैसे वाक्य को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव
सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल पर हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग। जैसे कोई पूछ रहा है आपसे, आर यू गोइंग टू कॉलेज, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। देखिए यहां, आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जा रहे हैं? तो मैंने क्या पूछा, प्रश्न पूछा। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है? क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप हाँ में और ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन ये नीचे दो वर्ड है, देखिए यहां जो सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो क्या कह सकते हैं यस या नो? नहीं, आपको इसको उत्तर देने के लिए कुछ ना कुछ व्याख्या करना होगा। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं? तो आपको बताना होगा जगह। आप इसको नहीं कह सकते यस नो, इसलिए यह जो ब्लड है इसको हम कह सकते हैं WH क्वेश्चन है। क्या है बाबू? WH क्वेश्चन है। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि जो एक्जुलरी वर्ब से शुरू होने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं। लेकिन जो WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं उसका उत्तर देने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से व्याख्या की आवश्यकता होगा। वैसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात यहां से निकल कर आ गया कि देयर आर टू सब काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी कितने प्रकार हो सकते हैं? तो हम यहां से कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो उप प्रकार हो सकते होते हैं। लिखेंगे, देयर आर टू सब काइंड, there are two sub kinds of interrogative sentence। देखिए ना, there are two sub kinds of interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो उप प्रकार होते हैं। पहला का नाम है बाबू यस नो क्वेश्चन। क्या नाम है? यस नो क्वेश्चन। और दूसरा का नाम है WH क्वेश्चन। क्या कहेंगे? WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन और दूसरा को बोलेंगे बाबू WH क्वेश्चन। मतलब यस नो क्वेश्चन कहने का अर्थ हो गया जिसका उत्तर सिर्फ हाँ में दिया जाए, ना में दिया जाए। और WH कहने का अर्थ हो गया जिसका उत्तर देने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से क्या चाहिए? व्याख्या चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? WH क्वेश्चन हम कहेंगे। पहला लेकर डैश देते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में पहले जान लेते हैं। यस नो क्वेश्चन हम किसको बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन की डैश देके लिखेंगे a question that can be answered, a question that can be answered by saying yes or no is called yes no question। देखिए, a question that can be answered by saying yes or no is called yes no question। कहता है कि वैसे प्रश्न जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाए वैसे वाक्य को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे सच एज डू राम
डज होगा, डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलता है, आपसे हम पूछ रहे हैं तो क्या कहेगा, यस या नो। आर यू गोइंग टू पटना, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या कहिएगा, यस या नो। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे बाबू, यस नो क्वेश्चन के, क्या कहेंगे, यस नो क्वेश्चन कहेंगे। ठीक उसी तरह हम जब WH की बात करेंगे, WH की बात करेंगे तो WH के बारे में क्या कहता है, WH के बारे में, WH क्वेश्चन के बारे में क्या ही कहेगा, देखिए कहता है WH क्वेश्चन किसको कहेंगे, तो ये कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह से यस नो क्वेश्चन था, सिर्फ अंतर है क्या चीज का, सिर्फ और सिर्फ व्याख्या का अंतर है, मतलब हमें क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा। लिखेंगे क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी, a question that cannot be answered by saying yes या no, but some description is required to complete the answer is called WH क्वेश्चन। क्या समझ लीजिए, कह रहा है a question that cannot be answered by saying yes या no, but some description is required to complete the answer। कहता है वैसे वाक्य जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाए, उसके उत्तर देने के लिए हम क्या चीज का व्यवस्था करेंगे, उसको उत्तर देने के लिए हम आपको कुछ ना कुछ व्याख्या करना होगा, तब ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, हम WH क्वेश्चन कहेंगे, WH क्वेश्चन कहेंगे। जैसे में आप समझ लीजिए, अभी बताएं, आपसे हम पूछ दें when are you going to कॉलेज, आप कब कॉलेज जा रहे हैं, बताइएगा टाइमिंग, कह दीजिएगा यस या नो, नहीं आपको बताना होगा 10 बजे जा रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, व्याख्या बता रहे हैं। आपसे पूछा गया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, कह दीजिएगा यस या नो। आपको बताना हो कि नाम क्या है, अश्विनी कुमारी है, उपेंद्र कुमार है, क्या नाम है, आपको नाम बताना होगा, तब इसको क्या नाम बढ़िया WH क्वेश्चन। एक चीज और इसमें जान लेते हैं, द WH का अर्थ क्या होता है, WH मीन्स होता क्या है। तो हमारे जितने शब्द हैं, व्हाट हो गया, देन हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, विच हो गया, etc, ये जितने सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे WH वाले वर्ड हैं। व्हाट मैंने क्या, मैन मैंने कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, विच मीन्स किसका, etc। ऐसे जो वाक्य हैं, वैसे वाक्य को क्या बोलते हैं, हम WH वाले वाक्य कहते हैं। ठीक है।